गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोसेस ट्रेडिंग। एंड आज हम देख सकते हैं कि मार्केट लगभग ये देखिए 300 पॉइंट गैप अप हुआ है। इतना एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं था। रात में डाउ की कुछ रैली आई थी, इस वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिला है हमें इंडियन मार्केट्स में। तो उससे हमारा आज थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हुआ है। हमें लग रहा था कि आसपास फ्लैट खुलेगा तो हम वापस सेलिंग के लिए ही प्लान बनाएंगे, बिकॉज डायरेक्शन जो है वो सेलिंग की है। अभी ये थोड़ा गैप अप हो गया है तो हम थोड़ा रुक के ट्रेड बनाएंगे, देखेंगे मार्केट को, ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है, उसके बाद ट्रेड बनाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। कोई अच्छा सेटअप बना तो ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम मार्केट खुलने के बाद आपसे बात करते हैं। जैसे गाइस हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हो चुका है। एंड ये हमारे एक पर्टिकुलर लेवल यानी कि इस 43 अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 43,000 के लेवल से इसने सपोर्ट लिया है। तो थोड़ा वेट करेंगे गाइस एंड उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। अभी तो सिचुएशन थोड़ी बुलिश ज़्यादा ही लग रही है जिस हिसाब से मूव हो रहा है। देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी 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 भी सपोर्ट ले रहा है। फील्स लाइक कि जो सेलर थे यहाँ पे इसको ट्रैप करेगा मार्केट। आज कंटिन्यू जा रहा। सो लेट्स सी हमारे पुट के प्रीमियम्स के क्या हाल है। काफी क्रैश हो रखे और भाई साहब कॉल के प्रीमियम्स तो आग पकड़े हुए हैं। थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रैप कर लेगा। करते हैं ट्रेडर्स दोबारा आपसे बात जैसे ही कोई अच्छा सेटअप मिलता है। वेट करते हैं। देखिए अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए आप बैंक निफ्टी कर क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद अब ये सिंपली टाइम पास कर रहा है। और कॉल्स के प्रीमियम अभी इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड है ना, बढ़ा रखे हैं इसने। तो ऐसी छोटी छोटी कैंडल से प्रीमियम उसका कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। और सिंस प्रीमियम ज़्यादा है तो आप अगर आज विक्स पे भी नज़र डालें तो लगभग लगभग आप ये देखेंगे कि 5% डाउन है। और जब 5% विक्स डाउन है और प्रीमियम अगर आप कॉल्स का देखें तो बहुत बड़े हुए हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रीमियम खाने का पूरा मन बना के बैठा है। तो हमें बहुत ही क्रिस्प एंट्री लेनी पड़ेगी, वरना एक छोटी मोटी स्पाइक भी अपना गेम खत्म कर देगी। इसलिए हम थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड मिलेगा तो ही आज ट्रेड लेने में समझदारी है, अदरवाइज आज ट्रेड ना भी लें तो भी चलेगा। बिकॉज हमेशा अपन ने पहले ही वीडियो में अपन ने बात की थी, नो पोजीशन इज आल्सो अ पोजीशन। सो वेट करना पड़ेगा आज।
गाइस मार्केट कंटिन्यू ही ऊपर जा रहा है। हम अभी लग रहा है कि कंटिन्यू जो है सेलर जितने भी हैं उनको ट्रैप करने के लिए सीधा सीधा ऊपर जाएगा। अभी एक एंट्री हमें मिल सकती है इस जगह पे जो आपने बनाई है। ये जो येलो लाइन और ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट रिट्रेस करने आता है तो हमें एक मौका मिल सकता है बिना इस येलो लाइन को टच किए। अदरवाइज इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये लेवल हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगा, फिर हमें और भी वेट करना पड़ सकता है। यहाँ एक चांस लिया जा सकता है 43,100 की कॉल में, बट बहुत टाइम पास करके फिर एक मूव दे रहा है, फिर टाइम पास कर रहा है, फिर एक मूव दे रहा है, तो थोड़ा टॉर्चरिंग डे। गाइस ये नीचे आ रहा है हमारे लेवल पे। ये काफी रिस्की ट्रेड है वैसे, मैं आपको कहूंगा नहीं, सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, बट आज इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक माइंड में ये चीज भी चल रही है कि आज क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी जाए। यूजुअल क्वांटिटी हमारी 45 है तो आज 30 से कर दिया जाए। हालांकि ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल देखते हैं, वेट करते हैं। आ रहा है यहाँ पे हमारे लेवल पे। जब तक हमारे लेवल पे आएगा नहीं तब तक बीच में कभी भी कोई ट्रेड लेना नहीं है। ये हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स है, बिकॉज बीच में कभी भी आप ऐसे फोमो में ट्रेड लेते हैं तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप करके देख लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, अगर ये डाउनफॉल जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसके बाद एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो हमारे नए दोस्त हैं उनको शायद आंखों से इतनी आसानी से दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको दिखता नहीं, जस्ट दैट कि वो पैटर्न्स इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कहाँ गई हमारी वेव? वेव का पैटर्न कहाँ है यार? एक सेकंड जरा रुकिएगा। ये रहा पाथ, ये यहाँ आएगा। जैसे ये यहाँ से आया है, अब ये ऊपर यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आएगा, तब हमें और अच्छी एंट्री मिल सकती है इस तरीके का। तो वेट करते हैं हम इसके लिए। गाइस जैसे कि हमने बनाया था इस टाइप का पैटर्न ये आ रहा है, इसे रिस्पेक्ट करना है। और मैं अपने मोबाइल पे ही अपना एंट्री बनाऊंगा, बिकॉज मैं क्रिस्प एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। कई बार क्या होता है कि प्रीमियम पहले मूव कर जाता है, प्राइस बाद में रिफ्लेक्ट होती है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका भी उसी उसी चीज का मैं वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी एंट्री फोन पे बनाऊंगा। हालांकि एंट्री लेने के बाद मैं आपको एंट्री दिखा दूंगा, बट एक बार के लिए फोन पे बनाऊंगा। सो आ रही है प्राइस हमारे पास, देखते हैं कहाँ तक आती है। 182। ओके ओके, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और आजा 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 आजा। हम्म हमारे जोन से इसने सपोर्ट लिया जरूर है, बट थोड़ा और नीचे आना इसका बनता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, देखो ट्रेड मिस होने का मुझे डर नहीं है, गलत ट्रेड में जल्दबाजी करने का मुझे वो रहता है। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बस किसी भी तरीके से। जल्दबाजी हो उससे बेटर है कि ट्रेड ना हो। सो वी आर सो क्लोज, लिटिल बिट मोर पुश, थोड़ा डाउन साइड पुश का और मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि इजीली आ सकता है यहाँ पे। देखिए मैं अपने लेवल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हूँ, अगर वो नहीं आते मैं ट्रेड नहीं लेता। आई नो आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यार आया तुम्हारे लेवल पे, यहाँ से अगर ये सीधा ऊपर निकल भी जाए, काफी सारे लोग बोलेंगे "अरे, आपके लेवल पे आया, आपने लेवल बनाया, बट स्टिल आपने ट्रेड नहीं लिया"। नहीं लिया, सिंपल है। मेरे रूल्स के हिसाब से ये दो रेड कैंडल्स हैं, यहाँ तक अगर प्राइस अप्रोच करता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल। देखते हैं आता है कि नहीं, वेट करते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए हमने यहाँ ट्रेड लिया है, फाइनली हमारी पोजीशन यहाँ पे आ गई है, और हमने लगभग 75 के आसपास ट्रेड ले लिया था, थोड़ा पहले ले लिया, और अभी ये थोड़ा नीचे आ रहा है। तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, वो प्रीमियम हल्का फुल्का डिके कर रहा है। लेने का देखिए पोजीशन लेने का रीजन सिंपल ये था कि ये यहाँ पे आया और हमारी पोजीशन बुलिश थी, बिकॉज ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। इट सीम्स लाइक कि एक ट्रेंडिंग डे है, और एक रीजन ये भी है कि ये राउंड लेवल यानी कि 33,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है काफी देर से,
और इसने 200 के लेवल का भी ब्रेकआउट किया था। अब ब्रेकआउट के बाद सिर्फ बायर्स ही हैं मार्केट में, तो थोड़ा बहुत तो उनको नीचे लाना पड़ेगा मार्केट को। और कहाँ तक लाना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे कंजेशन हुआ था, यहाँ पे जब मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था, इसी लेवल के आसपास मार्केट लेके आएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए इससे। ये हमारा थॉट प्रोसेस है ट्रेड लेने के पीछे। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। ये हमारा स्टॉप लॉस और हमने अपना टारगेट मार्क करके रखा हुआ है। 40 पॉइंट्स जैसे ही मिलेंगे हम बुक कर लेंगे। इससे पहले अगर मिल जाते तो वेल एंड गुड, अगर इसके बाद मिलते तो हम वहां तक होल्ड करेंगे। देखते हैं क्या होता है, अब आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए गाइस, मार्केट अभी हमारे अगेंस्ट आ चुका है काफी हद तक, बट तब तक हमारा पूरा लॉस का लिमिट रीच नहीं होता, तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे जो भी लॉस होगा हमें लेके निकलना पड़ेगा, बट जब तक ये यहाँ तक आता नहीं तब तक हम वेट करेंगे। इन्फॉर्म करता हूँ मैं आपको। यहाँ से घूम भी सकता है, बट हमारे लेवल पे इसने थोड़ी देर होल्ड किया है, इसे वैसे निकलना चाहिए था, पर ये थोड़ा और नीचे आ गया। लगता है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, अगर यहाँ से ये नहीं घूमता है तो हमें ये पोजीशन में लॉस बुक करना पड़ेगा। गाइस, हमने अपना यहाँ पे लॉस बुक कर लिया है। आप देख सकते हैं लगभग 1200 के आसपास लॉस क्यों बुक किया। ऑलमोस्ट हमारी 40 पॉइंट की लिमिट रीच हो गई थी, और आपको दिखा दूं इसके पीछे का रीजन क्या है। हमने जब यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो हमने ये सोच के बनाया था कि ये जो इस तरीके के लेवल्स होते हैं ना, बताऊंगा इन लेवल्स के बाद में आपको कभी। यहाँ पे जब भी प्राइस आता है तो एक स्प्रिंग मूव मिलता है उसे। स्प्रिंग मूव का मतलब वो फास्ट रिबाउंड करता है और अपने डायरेक्शन में जहां से वो गिरता हुआ आ रहा है वापस मूव करता है। पर इसने ऐसा कुछ किया नहीं और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगा। तो पहला एक रेड फ्लैग वो था, उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद इसने एक शार्प रिएक्शन दिया नीचे। शार्प रिएक्शन नहीं देना चाहिए था गाइस। शार्प रिएक्शन का क्लियर कट मतलब ये होता है कि आपने जो यहाँ पे सोचा था वो आपका क्लियर कट गलत हो चुका है, अब ये नीचे आने वाला है। तो ये जो दो कैंडल्स नीचे आ गई थी, तो अब यहाँ से हमारे टारगेट की तरफ जाना इसके लिए हाईली अनलाइकली हो चुका है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए वहां तक जाना। तो और उसने हमारा लगभग प्रीमियम भी तोड़ दिया था। अगर आप देखें तो अभी वही वही प्रीमियम चल रहा है 34-35 के आसपास का। सो हमने आज अपना ये लॉस बुक कर लिया है। यहाँ पे हमें समझ आ गया कि अब ये वापस यहाँ से अपनी डायरेक्शन में तो नहीं आने वाला। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, लॉस इज लॉस डे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लॉस एंड प्रॉफिट चलते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।